अब मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई। जब मैं थारे पास दुकान की बात करने आया तो तूने मुझे साफ मना कर दिया हमारे मुंह पे, और अब जब इसकी बात आई तो तू इसके साथ सीधे ब्रोकर के पास आ गई। अब पैसे कहां से आ गए बाबू? हाँ विक्रम, कैसे पता कर रहा तू? हाँ, अरे भैया मैं बेटा जी, पैसे तो अब भी ना है हमारे पास, और मैं दुकान खरीदने ना आई, मैं तो सिर्फ देखने आई। वैसे मोहित भैया, ऐसे कौन सा कुबेर का खजाना आपके हाथ लग गया कि जो दुकान खरीदने ही आ गए? हर खर्च में तो पैसे देने से आफत आवे है, और यहाँ पे दुकान खरीदने आए हैं आप। छोटी जेठानी जी, पैसे तो अभी नहीं है हमारे पास। हम तो बस लोन से दुकान खरीदने की सोच रहे थे। लो, लोन लेंगे ये जनाब? आपकी नौकरी तो कच्ची पक्की है, पैसे मिले मिले नहीं तो राम राजी, और उसमें से आप वो क्या करते हैं, लोन लोगे? अरे लोन पता है किसे मिले हैं? अरे लोन मिले हैं जिनकी कोई इज्जत होती है, नाम होता है, उन्हें मिले हैं लोन। वाह मीना भाभी वाह, आज हमारी बारी आई दुकान लेने की तो आपको मिर्ची लग रही। आपने अपने बलबूते पे दुकान नहीं खोली, बल्कि सूरज भैया की मेहरबानी थी जो दुकान खुलवा दी आपको। क्या बोल रहा है? और इज्जत की बात कर रही हैं आप? तब कौन सी इज्जत थी आपकी? कौन सा नाम था आपका? तो इज्जत और नाम की बात कर रही हैं आप? ओए, चुप कर। ये इज्जत की बात कर रही है? चुप कर। देखो देखो देखो, एक बात कह दूं, दुकान खुलवाने से कुछ ना होता, मेहनत लगनी पड़ती है, दुकानदारी आनी चाहिए। और रही बात जेठ जी की, तो 75 तरीके के डिप्लोमा दिलवाने की कोशिश करिए, कितने पैसे खर्च करिए। तो आपने क्या कर लिया, मारे को बताओ? इंद्र देवता से लड़ाई करके उनका सिंहासन ले आए। अरे छोटी मोटी नौकरी में इतने बड़े बोल, बताओ तो जी। शांत हो जाओ मीनाक्षी, ये सब क्यों बोल रही हो? छोटी जेठानी जी, माना इन्होंने नौकरी में तीर नहीं मारी, पर तब नहीं किया, वो अब तो हम करने जा रहे हैं। पर आपको इतनी खरी खोटी बात सुनाने से पहले सोचना तो चाहिए था। 100 लोगों के बीच में आप कुछ भी बोले जा रही हैं। बोलेगी कल की आई मारे को। इन दोनों ने तो शर्म बेची खाई है। मारी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं। कौन सी इज्जत की बात कर रही हो भाभी? इज्जत बनाने से बनती है। ये लो, ये इज्जत की बात कर रहे हैं। शादी से पहले जो जो कर रखा है, मारा मुंह मत खुलवाओ। तो आपने जो बड़े बड़े कांड किए ना, वो भी पता है, वो भी हम सब जानते हैं, हैं? यहाँ बैठ के हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ आप। चुप हो जाना तू। तूने बड़ी इज्जत बना ली अपनी, है? बड़ा बोल रहा है तू? तुम्हें बैंक की नौकरी कर ले तू अपनी, वही काफी है तेरे लिए। आया इज्जत बनाने वाली बात कर रहा है। पहले उनको चुप करा लो, बड़े बाजार में हमारी इज्जत का तमाशा कर रही है। देखो तो सही भाभी। खा तो आता नहीं है, और बड़े आए हैं दुकान खोलने। पूरा दिन तो लैपटॉप पे बस गाने सुने हैं, फोटो देखे। उससे ना चलती दुकानदारी, मेहनत करनी पड़ती है। अरे हम तो साड़ी की दुकान के साथ साथ कट पीस की दुकान इसलिए खोल रहे थे कि घर बढ़ेगा, और किस लिए? जेठानी जी, तो हम भी तो यहाँ पार्लर ही खोलेंगे ना।
हुनर है, नौकरी करके किसी की गुलामी तो नहीं कर रहे हैं ना? शायद आपने भूल गई है कि हनुमान गली की सारी औरतें मेरे पास ही आ रही है सजने संवरने के लिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद भी दिला दूं। 2-3 बार आप भी मुफ्त का मेकअप करवा चुकी है मेरे से। ये भी बोलने लगी अब। अपनी मेहनत से कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो परेशानी हो रही है ना भैया। तभी तमाशा बना रहे हैं यहाँ पे हमारी इज्जत का। मैं बोल रहा हूँ अरे को मुफत कौन बता रही है? क्या मैं मुफत कौर हूँ? मैं लिखती हूँ मुफत कौर। आजी, अरे एक दो बार तैयार क्या कर दिया? तुम्हारे को कह रही है मुफत में तैयार हुई हूँ। आप एक बात बताओ, कोई देवरानी जेठानी से ऐसे बात करे है कोई? पता हमारे को कोई करे है? ये करे है? अरे दूसरी जात की जो आई है, कभी कुछ किसी को ना बोला। चुप करा लो, इससे पहले और तमाशा बने हमारा। सही कह रही है ये। अरे कल को अगर मैं बीमार पड़ गई और मैं रस का काम करते तो कहेगी पीछा दो, नहीं तो मुफत करो। देखा जी, सब आपकी गलती है। और आप मुंह कर आए थे ना सबके सामने, दुकान मिल रही है, दुकान ले लो, दुकान ले लो, लो दुकान ले लो। हमारे बने बनाए कामों पे ये पानी फेर रहे हैं तुम्हारे भाई ने, ये देवर देवरानी ने, देख लो। ऐसे काश ऐसा होता कि हम भी जेठी जेठानी जी की तरह न्यारे हो जाते। कम से कम जेठी जेठानी जी की तरह अपने फैसले तो ले सकते थे। भाई फिल्म चल रही है, अपना काम करो, चलो। अरे जाओ भाई जाओ, के दीदा फाड़ फाड़ कर देख रहे हो दूसरा के घर में, जाओ। क्या तमाशा चल रहा है, ढोल बजा रहे हैं। चल हरियो, चल। मैं तो कह देती, ऐसा कुछ ना होना चाहिए जी। आप कुछ तो बोलो। अब ना बिकने वाली ये दुकान। शर्म से डूब पाना चाहिए तुम सबको। अरे बाजार में परिवार की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। अरे जिस परिवार की उसके भाईचारे के लोग हनुमान गली में मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं, आज उसी परिवार के भाइयों ने पूरी दुनिया के सामने एक दुकान के लिए लड़ाई कर ली। भाई भाई की जान लेने पे आ गया, दगाबाजी पे उतर आया। क्यों भूल गए तुम लोग? क्या यही प्यार, यही शिक्षा दिया भाभा ने हमें? जीत जी, क्यों भड़का रहे हो भाभो को? वैसे खार खाए बैठी है। तुम लोगों को बिल्कुल अफसोस नहीं है? हाँ, आज शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए कि तुम लोग मेरे भाई हो। इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो विक्रम, मोहित? अगर जरा सा भी एहसास है ना अपनी गलती का, तो जाओ जाके भावों से माफी मांगो। तुम लोगों को जरा सा भी एहसास है कि तुमने भावों का किस तरीके से दिल दुखाया आज बड़े बाजार में? हाँ, जाओ जाके माफी मांगो अभी के अभी। माफी? अरे माफी तो मुझे मानी। अरे बाबू, मेरी माँ माफ। मोहित, बाबू, बाबू मारे को माफ कर दो। मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है। सड़क पे मैंने सही कहती हो बाबू आप, हमारी जबान तो कैंची की तरह है, कटी जानी चाहिए। क्या करूं बाबू, हमारा मूर्ख दिमाग
टाइम पे चले ही कोनी बाबू। बाबू, बाबू माफ कर देना। बाबू माफ कर दीजिए। बाबू, बाबू, माफ कर दे। अबो, इन सबको माफ कर देना, थारे बच्चे हैं। और देखना इनको अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। इन्होंने जो कुछ भी किया वो ना। बस कर सूरज। बस कर छोरा, सारे फसाद की जड़ तो तू ही है ना। आज जिस नादानी में इन्होंने भरे बाजार घर की इज्जत उछाली है ना, उसका बीज तो तूने ही बोया है ना इन सबके मन में। आज जो हुआ उस सब का जिम्मेदार तू है। संतोष, ये क्या कह रही है तू? अरे कुछ तो सोच। सूरज खुद इन सबको सही गलत की समझ दे रहा है और तू। आप कुछ मत बोलिए आज। सही गलत की समझ तो वो देवे है ना जो खुद सही हो। इस घर में ढकी छुपे ही सही, पर एक चादर के नीचे पैर फैलाए सब पड़े थे। पर इसके अपनी मनमानी कर न्यारा होने से सबने अपनी नई चादर खरीदने के सपना देखना शुरू कर दिया। हमारा सब तो खत्म हो गया है इस घर में। थारा मारा शुरू हो गया है। और इस थारे मारे की शुरुआत तूने की है छोरा। वो कहते हैं ना कि भाई के दिखाए हुए रास्ते पर चलते और देवरानी जेठानी जी के पैरों की छाप पर ही अपना पैर रखे। आज मैंने हमारे घर की दीवारों में दरार नजर आ रही है और वो सब थारी दी हुई पहली चोट सो है। बस अब कुछ ना बोलेगा तू तो अपनी लुगाई ने लेकर न्यारा हो चुका है ना। तो फिर मारे घर में ठिके कर ले। जा अपनी लुगाई का हाथ पकड़ और जा अपने नए घर में जो तूने और थारी बीननी ने अपने सपने की नई दुनिया बसाई है। जाओ, हमारे घर में अगर आग भी लग जाए ना तो मट्टी डालने की चिंता मना करना। हम जले चाहे मरे, पर ये सब कुछ हमारा है, हमारा अपना है। परायों ने चिंता करने की या हमारी मदद करने की जरूरत ना है। आज के बाद तीज त्योहार पर
हमारे घर में पग रखने की जरूरत ना है जरा भी। और हाँ, दुकान की चाबी लेने और रखने के बहाने से भी आने की जरूरत ना है। और थारा जो कुछ भी सामान रखे पड़ा है ना, मैं सब कुछ भिजवा दूंगी। कोई बहाना न दूंगी थारे को और थारी लुगाई ने इस घर में आने के लिए। जाओ तुम दोनों हमारे घर सो, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ ठेसू। आज के बाद अगर तू इस घर में पग धरे हो ना छोरा, तो तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो। इन दोनों से मदद लेना तो दूर की बात है, अगर इन दोनों से बात भी की ना, तुम्हारे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह ना बचेगी। और मारे को इतनी पावली मना समझना कि तुम दोनों जो गलती करोगे और मारे को पता ना चलेगा। और हाँ, ये दुकान कोई ना खरीदेगा, ना विक्रम ना मोहित। आज के बाद इस दुकान के बारे में कोई बात ना उठावेगा। ध्यान रहे सबने। सारे फसाद की जड़ तो तू ही है ना। आज जिस नादानी में इन्होंने भरे बाजार घर की इज्जत उछाली है ना, उसका बीज तो तूने ही बोया है ना इन सबके मन में। हमारा सब तो खत्म हो गया है इस घर में। थारा मारा शुरू हो गया है, और इस थारे मारे की शुरुआत तूने की है छोरा। सूरज जी, आप बापू की बातों को बुरा मत मानिए। सूरज जी, आप बाबू की बातों को दिल से मत लगाइए। वो गुस्से में कुछ भी। सूरज जी, आप तो जानते हैं ना बाबू के गुस्से को। उनके दिल में आज भी आपके लिए वही प्यार है जो पहले था। और आज दिन में आपके खाने का डिब्बा बदलने वाली भी तो वही थी ना। तो आप हिम्मत रखिए सूरज जी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं समझी, अब बाबू की नाराजगी अपनी जड़ें
अपनी जड़ें और गहरी जमा चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि भाभू अब हमें कभी वापस बुलाएगी और मैं कभी अपने घर पे नहीं बुलाएगी संध्या जी। ये आप कह रहे सूरज जी, आप जिन्होंने मुझे हर कदम पर हौसला दिलाया, हिम्मत दिलाई, ये विश्वास दिलाया कि 15 दिनों के बाद हम अपने घर वापस जाएंगे, और आपके इस विश्वास को जाने अनजाने में ही सही करके दिखाया। संध्या जी, वो तो सिर्फ एक संजोग था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा विश्वास टूट के पूरी तरह से बिखर गया है। अब और सहन नहीं होता संध्या जी।